और गाइस लौट आए हैं आपके यूट्यूब चैनल टीके टीच में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 1.1 अध्याय संबंध और फलन। इस भाग 3 में आपको क्या है, भाग 3 में आपको 7वें सवाल से लेकर यहाँ पे 9वें के अपन दोनों कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होना चाहिए और आपको पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए हम 2 या 4 ही सवाल रखते हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा भी वीडियो सभी रन कर सकते हैं। तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को देख ही लेते हैं। पहला जो आपका 7वां सवाल है उसको हल करके दिखाते हैं। देख सकते हैं आपका तीसरा सवाल यहाँ पे हमने लिख लिया है और देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर आपको ये संबंध दिया गया है, एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या यानी पेज जो होते हैं उनकी संख्या समान बता रहा है, और द्वारा प्रदत्त से संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आपको सबसे पहले एक जानकारी दे दें, जो तुल्यता होता है उसका मतलब होता है आपका स्वतुल्य भी वो संबंध है, और सम्मित जो आपका सम्मित संबंध 3 प्रकार के सम्मित ये भी होगा, और जो आपका एक संक्रामक होता है। जिस सवाल में तीनों हों यानी कि तीनों स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए, तो उसे हम एक वर्ड में तुल्यता संबंध कह सकते हैं। यानी कि अगर तीनों सिद्ध हो जाएंगे हाँ में, तो यहाँ पे आप तुल्यता संबंध भी लिख सकते हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। जब और ऐसा भी हो सकता है अगर 3 में से एक भी ना आ जाए तो यहाँ पे आप तुल्यता संबंध नहीं लिख सकते हैं। तुल्यता संबंध का मतलब यही कहलाता है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ए बराबर लिख लिया है, जो उसने कहा था कि किसी कॉलेज में पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ये हमने लिख लिया है पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। आर आपको इस संबंध दिया था, एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्वतुल्य के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और आपको लिखना है यदि एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो आपका एक्स एक पन्ना मानना है और जो आपका एक्स पन्ना है वो पुस्तकालय से है यानी कि ए से है, तो आपको इसकी शर्त आप जानते हैं, इसमें सेम होना चाहिए यानी कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। और इसमें आप एक बात जान लीजिए जो लगा तो लगा के कि ये होगा कैसे, ये स्वतुल्य कैसे सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यानी कि जो x तथा x की यहाँ पे लिखेंगे पेज की परछाई, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज की परछाई तो होगी यानी कि वो उसकी संख्या समान होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं परछाई हो सकती है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे परछाई हो सकती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। यहाँ पे आप ये लिख दें, क्योंकि आप जाने जैसे कोई एक्स पन्ना है और जो इसकी एक्स को भी पन्ना होगा तो उसकी परछाई जरूर होगी, यानी कि वो खुद में समान होगा। जैसे मान लीजिए आपके समान और कोई नहीं हो सकता, आप ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो खुद के समान है और इसकी यही शर्त होती है। तो अब जब आप निकालेंगे सम्मित के लिए, यहाँ पे लिखेंगे आप सम्मित के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे आप मान लीजिए x और y बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे आप लिखेंगे यदि x y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे लिखेंगे तो कि जो आपका x तथा y है, ठीक है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये तो आपका सवाल ही है, पेजों की संख्या समान है, तो यानी कि तो आपको क्या ज्ञात करना है y इंटू मतलब y कॉमा एक्स, ये यानी कि उल्टा ज्ञात करना पड़ता है। तो आप जान लीजिए x तथा y पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x की भी पेजों की संख्या समान ही होगी, क्योंकि आप पन्ना चाहे पहले ये वाला गिन लीजिए चाहे ये वाला गिन लीजिए, जैसे आपने इसका 1 नंबर दे दिया, इसका 2 नंबर। अब पेज तो आपके समान है, ये भी आपका उतना ही पेज है, ये भी उतना पेज है। अब चाहे आप पन्ना फाड़ के इस वाले पन्ने को इस साइड ले आइए और इस साइड वाला पन्ना इस साइड ले आइए, लेकिन बात तो वही रहेगी ना, यानी कि पन्नों की संख्या तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y तथा x में भी पेजों की संख्या
समान रहेगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये और बाद में आप लिख देंगे अतः संबंध सममित है। और यहाँ पे आप निकालेंगे आप संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 मानना पड़ता है, एक्स वाई और जेड मान लीजिए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे निकालेंगे आप यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स तथा वाई। यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख दिया एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी। इसी प्रकार से और लगाएंगे तो फिर निकालते हैं वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी आपका रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि y तथा z में भी पेजों की संख्या समान रहेगी। तो आपको तो 2-2 पेज लेना है, कोई भी आप 2 पेज लेंगे तो वो तो आप समान ही हैं, क्योंकि वो सवाल में वो खुद कह रहा है। जब आप तो लगा के आपको निकालना क्या पड़ता है, फिर लास्ट वाला है और यहाँ पे पहला है और लास्ट निकालते हैं, यानी कि x और z। जब आप ये लेंगे तो ये भी रहेगा, क्योंकि जब इससे ये संबंध रखता है और इससे ये संबंध रखता है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे संबंधित रख रहे हैं, तो आप पहला और लास्ट का लेंगे तो वो भी एक दूसरे संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आप x तथा, यहाँ पे हम लिख सके हैं कि x तथा y में, मतलब x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। क्योंकि फिर आप लिखेंगे जब आपका ये सिद्ध हो चुका है तो अतः संबंध संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके तीनों चीज सिद्ध हो चुके हैं, स्वतुल्य भी सिद्ध हो चुका, सम्मित भी और संक्रामक भी, वो भी हाँ में सिद्ध हुए हैं। तो मैंने बताया था जब तीनों हाँ में सिद्ध होते हैं तो आप बाद में लिखेंगे अतः जो आपका संबंध है और जो आपका जो फलन है, जहाँ पे आप फलन भी कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं। जो आपका संबंध है वो स्वतुल्य सम्मत है, वो क्या कहते हैं, तुल्यता। आपको जो सवाल में उसने खुद कहा था कि ये एक तुल्यता संबंध है, यहाँ पे देख सकते हैं ये तुल्यता संबंध उसने पहले से आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध तुल्यता संबंध है। ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। ये आप बाद में जरूर लिखें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट भी सकता है। तो बिना बकवास करते हुए अब आपको ले चलते हैं सीधे 8वें सवाल की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r आपका संबंध यह है। ए बी इस प्रकार है कि a माइनस बी मॉड ऑफ, ये आपका मॉड ऑफ है, मतलब मॉड ऑफ का मॉड का आप मतलब जान लीजिए। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कोई संख्या माइनस की है, प्लस की भी है, कुछ की भी है, बाहर प्लस की संख्या ही निकल के आती है। मॉड का मतलब ये कहलाता है। और सम आप जानते ही हैं, जैसे 2 4 6, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। और द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब यही बात हो गई कि आपका स्वतुल्य भी होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, तभी आपका तुल्यता संबंध सिद्ध हो पाएगा। और जो आपकी बाद में ये रामायण लिखी हुई है, ये आपको रामायण खत्म होने के बाद समझाई जाएगी। क्योंकि अगर रामायण आप में जैसे रावण को पहले मरते में दिखा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे रामायण आप देख रहे हैं और सीधे हम सीन दिखा दें कि रावण मर गया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि रावण क्यों मरा, किस कारण मरा? तो पहले आपको पूरी रामायण, पहले ऊपर का सवाल समझना होगा, फिर आपका नीचे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को और इस सवाल को देख ही लेते हैं। यहाँ पे हमने a बराबर जो आपका समुच्चय दिया था वो हमने लिख लिया, और जो r बराबर आपका जो संबंध दिया था वो भी हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालेंगे स्वातुल्य के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वातुल्य के लिए। और यहाँ पे आप जब निकालेंगे, मान लीजिए आपने 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू ए, तो आप क्या निकालेंगे, 1 बिलोंग्स टू आर। ये आप सिद्ध कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे आप सवाल में रखेंगे a का मान भी 1 है और b का मान भी अपन ने 1 ही होगा। तो यहाँ पे आप मॉड लगाएंगे, a का मान 1 और माइनस फिर b का मान 1। तो यहाँ पे जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 मॉड के अंदर। तो यहाँ बाहर निकल के आएगा 0, और जो कि क्या है, सम है। और 0 एक सम भी है और विषम भी है। ये एक मतलब मान लीजिए कि ये अपवाद सा है, लेकिन आप 0 सम में लीजिए, हमेशा आपको क्या है, फायदा होगा। यहाँ पे लिख देंगे जो कि सम है, और बाद में लिख देंगे अतः। और मान लीजिए कि जो इसके घटाने के बाद कुछ भी आए, प्लस माइनस की सम संख्या होना चाहिए। अगर वो सम नहीं है तो वो आपका मतलब सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे आप सम्मित के लिए, यहाँ पे लिखेंगे सम्मित के
लिए। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, जैसे आप एक चीज़ मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ 1 और 3, तो जैसे आप 1 और 3 लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आपके 1 3 इसमें हैं तो हमने वही माना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो लगा के इसका कारण, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे 1 मॉड लगाएंगे और -3, तो यहाँ पे आपका जो बाहर निकल के आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि माइनस आएगा लेकिन मॉड के बाहर हमेशा प्लस में आती है। यहाँ पे जो आपका सम होता है, जो कि सम है, 2 एक संख्या सम है। और तो अब आप उल्टा निकालेंगे 3 और 1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो, क्योंकि इसका कारण लिख दीजिए, क्यों होगा ये सिद्ध। तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे 3 -1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ये भी आपका क्या है, सम ही है, जो कि सम है, और लिख देंगे। आपका ये सिद्ध हो चुका है कि आपका ये जो आपकी शर्त दी थी वो इसके कारण आपका सॉल्व हो चुका है। तो अतः आर मतलब संबंध सम्मित है। अब आप निकालेंगे संक्रामक के लिए। यहाँ पे आप संक्रामक के लिए मान लीजिए 1 3 और 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए में ही ये संख्या होना चाहिए। अगर आप अलग से नहीं मान सकते हैं कि आपका इसमें आप 6 मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो ए में हो वो आप कुछ भी मान सकते हैं, बस ए में होना चाहिए, यानी कि समुच्चय में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यदि 1 3 बिलोंग्स टू आर, क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर। तो क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि 1 -3 मॉड ऑफ, तो यहाँ पे बाहर निकल के आएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि क्या है, आपका सम है। फिर आप क्या निकालेंगे, 3 और 5 तथा लगा के 3 और 5 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आप क्योंकि इसका कारण लिख दीजिए कि 3 -5 मॉड ऑफ, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 2, जो कि आपका क्या है, सम है, जो कि सम है। और आप तो लगा के इसका अब लास्ट का निकालते हैं अपन 1 और 5 का, तो बिलोंग्स टू आर, इसका भी आप कारण लिख दीजिए क्योंकि ये सिद्ध होने ही वाला है। 1 -5, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 4, जो कि सम है। 4 एक सम संख्या है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। फिर लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक संबंध है। तो आप जब यहाँ पे देख सकते हैं स्वतुल्य भी आपका सिद्ध हो चुका है, सम्मित भी आपका सिद्ध हो चुका है और संक्रामक भी। जब तीनों चीज सिद्ध हो जाते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। अतः संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब आपकी जो यहाँ पे रामायण लिखी होती वो समझाते हैं क्या है। यहाँ पे आप जो इसकी रामायण है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 3 5 के सभी अवयव विषम है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 5 एक विषम है। जब आप इसका अंतर करेंगे तो आपको सम ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 -3 करेंगे तो आपका 2 आएगा और 3 -5 करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि सम आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम आ रहा है। और आपका ये सवाल में भी था कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंतर की a - b एक सम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सम आ रहा है, इसलिए यह एक दूसरे से संबंधित रखता है। और दूसरी बात इसमें आपसे क्या कह रहा था कि और कह के समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, यानी कि 2 4 के भी समुच्चय सभी अवयव जो अवयव है वो भी एक दूसरों से संबंधित है। वो किस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लिखा है हमने, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव सम है, तो इनका जब आप अंतर करेंगे तो भी इसका सम ही आएगा। तो अपन को ये इससे मतलब नहीं है कुछ भी हो, यहाँ पे आपका आंसर सम में आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शर्त थी वो हम सम में दी गई है। तो आपका चाहे सम आना चाहिए इनका अंतर घटाने में, तो इनका सम आता है, इसलिए इनके अवयव सभी एक दूसरों से संबंधित रखते हैं। लेकिन परंतु लगा के कहता है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यही बात है ना। तो इसका मतलब इसका जो आपका कारण है ये है कि इसलिए नहीं रखता है कि जब कोई विषम संख्या सम संख्या का अंतर होगा, यानी घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी, लेकिन अपन को चाहिए क्या है, सम संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या दिया गया है,
और ये तो यहाँ पे जब आप एक में से दो को घटाएंगे, यहाँ पे ये अलग अलग बात है, ये आपकी पूरी 1 3 5 ये वाला अलग सिस्टम है और ये वाला अलग है। ये उसने एक साथ पूछा है कि ये वाला अवयव ये वाला अवयव मतलब ये और ये अवयव जो आपको समुच्चय दिया है, आप जब इनको घटाएंगे तो बताएंगे कि संबंधित है कि नहीं, ये आपको अलग से पूछा गया है। जब आप एक में से दो को घटाएंगे तो देखो ये विषम है और ये आपका सम है। जब आप विषम में से सम को घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या होगी, लेकिन आपको इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि सम आना चाहिए और विषम आएगी, आप घटा लीजिए। 3 में से 4 घटाएंगे तो आपका विषम आएगा, 5 में से 2 कुछ भी घटाइए तो आपका विषम आने वाला, इसलिए एक दूसरों से संबंधित नहीं है। तो इस वीडियो में आप ये रामायण भी समझ गए होंगे। अब बिना बकवास करते हुए 9वें सवाल के 2 सवाल हैं उनको क्लियर कर ही लेते हैं। यहाँ पे आप 9वां सवाल देख सकते हैं कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय x बिलोंग्स टू z, यानी कि z आपका ये एक पूर्णांक संख्या भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि 0 छोटा है बराबर x के और x छोटा है बराबर 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r में प्रत्येक एक तुल्य संबंध है। ये आपके जो 2 सवाल हैं ये आपके सममित भी हैं और स्वतुल्य भी हैं और संक्रामक भी, ये भी है। तो यानी कि जब तीनों होंगे जब तो तुल्यता होगा, लेकिन आपको ये प्रूफ ही करना उसने पहले से कह दिया है। तो यहाँ पे आपको पहला सवाल समझाते हैं और हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये समुच्चय दिया गया है कि यहाँ पे 0 से लेके 12 तक दिया गया है। आखिरकार कैसे, देखो 0 छोटा है बराबर x के और आपका x छोटा है बराबर 12 के, यानी कि 0 से 12 तक जो आपका समुच्चय है दिया गया है, यानी कि 0 1 2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 0 से लेके 12 तक। और जो आपका यहाँ पे संबंध दिया है कि a b इस प्रकार है कि a माइनस बी, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी जो आपका आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पे स्वतुल्य के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। यहाँ पे लिखेंगे आप यदि एक बिलोंग्स टू a, और पेन अपना यहाँ पे भाई खत्म, न्यू पेन अपन काले से ही काम चलाएंगे क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो लगाएंगे तो 1 माइनस 1 मॉड लगा है बराबर आएगा 0, और आप जानते हैं 0 सभी का गुणज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 4 का भी गुणज होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो लिख लेंगे अतः संबंध स्वतुल्य संबंध है। और निकालेंगे अब इसके बाद आप सममित के लिए, यहाँ पे लिखेंगे सममित के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको लेना है 4 और 8 ले लीजिए, 4 8 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, और यदि लिखने के बाद आप लिखाएंगे पहले 4 8 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आप क्या करिए, तो का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे 4 माइनस 8 बिलोंग्स टू, यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4, आएगा माइनस का 4, जब आप मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस में निकलती है, ये आप जानते ही होंगे क्योंकि मॉड की संख्या हमेशा प्लस में निकलती है। तो यहाँ पे आप जानते हैं 4 1 4 का गुणज तो होगा, क्योंकि 4 से आप 4 काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है। जब आप इसका उल्टा निकालेंगे तो लगा के 8 4 बिलोंग्स टू आर, तो लगाएंगे 8 माइनस 4, तो यहाँ पे आपका आएगा 4, ये भी आपका 4 का गुणज है, ये भी आप यहाँ पे लिख देंगे। और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध सममित संबंध है। और इसके बाद आप निकालेंगे संक्रामक के लिए। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 4 8 और 12 बिलोंग्स टू आपका ए से है ये, क्योंकि ये आपके सभी ए में होंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे यदि 4 8 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आपका आएगा 4 माइनस 8 बराबर 4। यहाँ पे लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। वहाँ पे आप निकालेंगे फिर 8 और 12 बिलोंग्स टू आर, तो 8 माइनस 12 बिलोंग्स टू 4 जो कि 4 का गुणज है, ये आप जानते हैं। यहाँ पे आप काट के देख लीजिए पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर आपका क्या निकालना पड़ता, पहला और लास्ट, तो यानी कि 4 और 12 बिलोंग्स टू आर।
तो यहाँ पे आप निकालेंगे 4 माइनस 12 तो निकल के आएगा आपका 8। ये भी आपका 4 का गुणज है, काट के देख लीजिए, 4 दूनी 8 कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि 4 का गुणज है, तो गुणज है। यहाँ पे आप लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब आपका ये प्रूफ तीनों चीज हो चुकी हैं, तो आप बाद में ये भी लिख देंगे, क्योंकि आपने सवाल में उसने कहा था कि ये सभी तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता तभी होगा जब तीनों सिद्ध हो जाते हैं। लिखेंगे अतः संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब ले चलते हैं आपको सीधे दूसरे सवाल की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9वें का 11वां सवाल आ चुका है, और यहाँ पे a बराबर आपका वही रहेगा, r बराबर यहाँ पे देख सकते हैं a भी इस प्रकार है कि a बराबर b। अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसने a बराबर b पहले से कह दिया। मतलब इसका ये है, चाहे आप 2 बराबर 4 करें, चाहे 4 बराबर 6 करें, चाहे 5 बराबर 10 करें, चाहे 11 बराबर 12 करें, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ही ये सरल सवाल है, इसे आप a और b से लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि a बिलोंग्स टू a तो a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे आप क्या निकलेगा, a बराबर b, और यहाँ पे आपका b नहीं है, a ही रहेगा। तो यहाँ पे a बराबर a रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसके बाद आप निकालेंगे सममित के लिए। यहाँ पे लिखेंगे सममित के लिए। तो यहाँ पे आप मान लीजिए a और b बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे आप जब निकालेंगे यदि a, b बिलोंग्स टू r तो a बराबर b है। तो क्या निकालेंगे b और a, तो बिलोंग्स टू r तो b बराबर a। चाहे a बराबर b हो चाहे b बराबर a है, तो उसका मतलब तो एक ही रहता है, क्योंकि जब आप जानते ही हैं जब 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 1 ही कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध सममित संबंध है। अब निकालेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब ये बिल्कुल बकवास सवाल है, मेरा मानना है ये एक बकवास सवाल दिया हुआ है, इसको नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि a b बिलोंग्स टू r तो इसका मतलब क्या है, a बराबर b है। तो यहाँ पे जब आप b और c का निकालेंगे बिलोंग्स टू r तो b बराबर c हो जाएगा। और इसके बाद तो यहाँ पे आप तथा लगाते हैं, क्योंकि दो चीज़ पहले से निकालनी पड़ती है। तो a और c बिलोंग्स टू r, तब ये संबंधित रखता है, a b से संबंध रखता है, b c से संबंध रखता है, तो a c से तो रखेगा ही रखेगा। तो यहाँ पे तो बराबर a बराबर c भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः r संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों चीज़ अपनी सिद्ध हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः संबंध तुल्यता संबंध है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपकी इस प्रकार से मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे इसी के संबंध में तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।